बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। आंधियों से कह दो, अच्छा इन तूफानों से कह दो, ठीक है, इन बदअकीदों से कह दो, ठीक है, इन जालिमों से कह दो, ठीक है। बच्चियां चाहिए कुर्बान, जवान चाहिए कुर्बान, आसिफा चाहिए तो कुर्बान, आयशा चाहिए तो कुर्बान, हबीबा चाहिए तो कुर्बान। ठीक है, समझ गया। हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा यकीन है कि जब तक भारत में फातिमा जहरा का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा या फिर बनने जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देश में हिंदू राष्ट्र को लेकर काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। कुछ लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये बात मैं दावे से कहता हूँ कि हिंदुस्तान कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। एक तरफ सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कट्टरपंथी वर्ग बौखलाया हुआ है और इसका सबसे बड़ा कारण है हिंदुओं की एकजुटता। बागेश्वर धाम सरकार के महंत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर मिशनरियों द्वारा प्रायोजित हमला किए जाने के बाद शास्त्री जी और ज्यादा मुखर हो गए हैं। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। और जब से उन्होंने अपने दरबार से हिंदू राष्ट्र बनाने की हुंकार भरी है, तब से कट्टरपंथी मौलाना और सेकुलर गैंग काफी घबराया सा नजर आ रहा है। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अभी यह जलन शांत भी नहीं हुई थी कि यूपी सरकार ने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे न केवल मौलानाओं बल्कि सेकुलर गैंग की भी रातों की नींद गायब हो गई है। हर तरफ हिंदू राष्ट्र की धमक दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, क्या भारत वाकई हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है? क्या वाकई मुसलमान हिंदू धर्म को अपना रहे हैं? आखिर क्यों धीरेन्द्र जी महाराज से कट्टरपंथी चिढ़े हुए हैं? यूपी सरकार ने ऐसा क्या किया है जिससे सेकुलर गैंग में हाय तौबा मची हुई है? यह सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। आजकल भारत देश में हिंदू धर्म का पुनर्स्थापन हो रहा है, हिंदुओं में नई चेतना का संचार हो रहा है। बीते कुछ महीनों से पूरे देश का हिंदू एकजुट हो रहा है और वह सीना तान के कह रहा है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक यह भारत देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता। बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अकेले ही ऐसी क्रांति ला दी है जिससे पूरे देश में सेकुलरिज्म के नाम पर हो रहे तुष्टीकरण का झोपड़ा उड़ता दिखाई दे रहा है। एक समय था जब हिंदू जातियों में बटा हुआ था, परंतु आजकल जिसे देखो वही कह रहा है मैं कट्टर सनातनी हूँ। हिंदू राष्ट्र की यह लहर ऐसी है जिसमें न केवल हिंदू बल्कि मुसलमानों का भी एक धड़ा तेजी के साथ प्रभावित हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम समाज का स्थान क्या और कहां रहेगा। गुरुजी, जिनके पूर्वजों ने कुछ समय पहले लालच, दबाव या अत्याचार के कारण हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लिया था, वह सब अब घर वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं। जगह जगह से हर रोज ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुसलमान सामूहिक रूप से हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। यह सब देखकर पूरे देश का कट्टरपंथी वर्ग और मुस्लिम मौलाना इस कदर परेशान हो गए हैं कि उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। बेचारों का खाना गले के नीचे नहीं उतर रहा है, यदि उतर भी रहा है तो पच नहीं रहा है। पिछवाड़े में इस कदर आग लगी है कि उसका धुआं सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। तेरे को कब पता चला ये इस्लामी आतंकवाद है? क्या 80 साल पहले? 80 साल से मालूम है इस्लामी आतंकवाद है? इस्लाम 80 साल से है क्या? सुनने में आ भी आ रहा है कि पूरे देश में बरनौल का स्टॉक कम पड़ गया है और ये सब हो रहा है केवल एक शख्सियत की वजह से जिनका नाम है श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। पूरे देश में जगह जगह कट्टरपंथी मौलाना इस कदर फड़फड़ा रहे हैं कि जैसे उनके पर कतर दिए गए हों। एक युवा कट्टर सनातनी संत ने अकेले ही इन सबके पिछवाड़े को धुआं कर दिया। इन कट्टरपंथी मौलानाओं का स्थान विशेष इस कदर धधक रहा है कि बोलने के बजाय चिल्लाए जा रहे हैं। जरा आप भी सुनिए। जब तक भारत में फातिमा जहरा का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। अरे मौलाना साहब को कोई पानी दो, क्या हाल कर दिया है शास्त्री जी ने। दोस्तों, हाल फिलहाल में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 महीनों के अंदर
देश के अलग अलग हिस्सों में करीब 5000 मुस्लिमों और ईसाइयों ने हिंदू धर्म में घर वापसी की है। मेरा नाम सुल्ताना है। मुझे गर्व है खुद पे कि मैं आज हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ। बागेश्वर धाम सरकार का क्रेज दिनों दिन इतना बढ़ रहा है कि हिंदुओं के अलावा ईसाई और मुस्लिम भी दरबार में हाजिरी लगाते दिख रहे हैं। क्या नाम है आपका? माइक से बोलो ना। मोहम्मद आसिम। सैकड़ों की संख्या में गैर हिंदू भी शास्त्री जी के शिष्य बन रहे हैं, उनकी चरण वंदना कर रहे हैं। आलम यह है कि मौलानाओं की तकरीर सुनने वालों में कमी देखी जा रही है और बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में आने वाले मुस्लिमों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और इसीलिए मुस्लिम मौलाना काफी डरे और सहमे हुए हैं। उन्हें डर है कि कहीं सभी मुसलमान हिंदू धर्म में घर वापसी न कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि सच में भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। धीरेन्द्र जी महाराज द्वारा दिया गया दर्द अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने भी कुछ ऐसा ऐलान कर दिया कि सेकुलर गैंग में खलबली मच गई। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि 22 मार्च 2023 से हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है और इसी दिन हर वर्ष नवरात्रि का भी आरंभ होता है। नवरात्रि बीत जाने पर नौमी तिथि को भगवान राम का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है, जिसे रामनवमी कहा जाता है। इस बार यूपी के सीएम योगी ने यह आदेश जारी कर दिया है कि नवरात्रि के दिनों में जिला मुख्यालय से लेकर तहसील व ब्लॉक तक वहां के आसपास स्थानीय मंदिर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाएगा तथा रामनवमी यानी 30 मार्च को इन्हीं स्थानों पर अखंड रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा। और इस आयोजन के लिए योगी सरकार ने 75 जिलों के सभी 75 जिलाधिकारियों को 1 लाख रुपए देने के लिए स्वीकृत किए हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में नवरात्रि से लेकर रामनवमी तक हिंदू धर्म के पुनर्स्थापना का कार्य होने जा रहा है। पूरे 9 दिन तक पूरे यूपी में हर तरफ संस्कृत के श्लोक सुनाई देंगे। माता के जयकारे लगेंगे और रामनवमी को तो हर तरफ रामचरितमानस ही सुनाई देगा। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले इसी रामचरितमानस पर कुछ लोगों ने विवाद खड़ा किया था। लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई गई थी और अब जबकि योगी सरकार द्वारा रामचरितमानस का आयोजन होने जा रहा है तो ऐसे में उन सेकुलरों नवबौद्धों को भला ये बात कैसे हजम हो सकती है। और गजब की दोगलापंती तो वह नेता कर रहे हैं जो कभी सरकारी पैसे से रोजा इफ्तार की दावतें किया करते थे। कह रहे हैं कि सेकुलर देश में राज्य सरकार को धार्मिक आयोजन नहीं करना चाहिए। अरे भाई, क्या रोजा इफ्तारी धार्मिक आयोजन नहीं था? हज सब्सिडी क्या धार्मिक तुष्टीकरण नहीं है? मस्जिदों की मरम्मत क्या धार्मिक तुष्टीकरण नहीं है? इन्हें केवल हिंदू धर्म का विरोध करना है, परंतु अब देश का हिंदू जागृत और संगठित हो चुका है। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं, यह तो समय और वक्त तय करेगा, परंतु हिंदू अब और ज्यादा धर्म पर कुठाराघात बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। बागेश्वर धाम की बढ़ती लोकप्रियता और मुस्लिमों में बढ़ रहे उनके क्रेज के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, योगी सरकार ने नवरात्रि और रामनवमी पर जो यह बड़ा फैसला लिया है, आपको क्या लगता है उसके प्रभाव क्या होंगे, कमेंट्स जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।